नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री श्री बृहद भागवतामृतम के दूसरे स्कंद पे हैं, तृतीय अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 32 से कंटिन्यू करेंगे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 2.3.32 ऑनवर्ड्स। 32 नंबर श्लोक सब दोहराइए। अथेश्वरिच्छयातिथ्य दुरन्तं तद्घनां तेजपुञ्जम् अपास्यन्तं दृन्निमीलन कारणम्। অনুবাদ। অনন্তর আমি ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই দুরন্ত ঘনতম অতিক্রম করিবার পর তেজপূর্ণ লক্ষ্য করিলাম এবং ভয় অস্থির হইয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলাম। इस भारती माता जी। हरे कृष्ण। अभी जहां भी गोप कुमार था वो पूरा अंधकार था, ठीक है। हाँ बोलिए। तत्पश्चात मैंने ईश्वर की इच्छा से उस दूरकृत क्रम जिसको लांघना अति कठिन हो घन तमों को पार किया। फिर मैंने प्रचंड तेज पुंज को देखा और भय से अस्थिर होकर दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। तो क्या लग रहा है, अभी क्या देख रहे हैं वो? ब्रह्म ज्योति। हाँ यस, 33 नंबर श्लोक। तो वो फिर ब्रह्म ज्योति के आगे तो कारण समुद्र ही था जो अंधकार था। 33 नंबर श्लोक। भक्त्या परमया यात्नाद अग्रे दृष्टि प्रसारणान सूर्यकोटि प्रतीक्षानाम अपश्यं परमेश्वरम। আমি পরম ভক্তির কৃপায় তাহা পার হইলাম এবং যত্নের সহিত অগ্রে দৃষ্টি প্রসারণ করিবার মাত্র কোটি সূর্য তুল্য तेजस्वी परमेश्वर के दर्शन करिलाम। मैंने परम भक्ति के साथ उस आवरणों को पार किया और जैसे ही यत्न पूर्वक अपनी दृष्टि को आगे फैलाया मैंने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान परमेश्वर के दर्शन किए। तो भगवान ने आगे बोला था ना, वहां मिलेंगे, याद है, ब्रह्मज्योति में मिलेंगे। 34 नंबर श्लोक। मनोदृगानंद विवर्धनम विभुम विचित्र माधुर्य विभूषणाचितम समग्र सत्पुरुष लक्षणान्वितम सूरत पराब्रह्ममयान् महाद्भुतम। ठीक है, अभी ब्रह्मज्योति में भगवान का दर्शन कर रहा है गोप कुमार। সেই পরমেশ্বর সূর্যকোটি সমপ্রভা বিশিষ্ট হইল মনোনয়নের আনন্দ বিধরণকারী মান করনেওয়ালা এবং তিনি বিচিত্র মাধুর্য বিভীষণে সমলকৃত সৎপুরুষের সমগ্র লক্ষণামৃত ও মহা অদ্ভুত পরব্রহ্ম স্বরূপে স্ফুরিত। परमेश्वर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त होने पर भी मन और नयन का आनंद विवर्धनकारी थे।
वे विचित्र मधुर मधुर आभूषणों से भली भांति अलंकृत थे, सत्पुरुषों के समस्त लक्षणों से युक्त थे तथा अत्यंत अद्भुत परम ब्रह्म स्वरूप में स्फुरित हो रहे थे। यस माता जी, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा कट करने की व्यवस्था कीजिए। क्लियर है? तो ब्रह्म ज्योति का पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अगला, यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक सूर्य पर साधारण मनुष्य तो देख भी नहीं पाता है, तो हजारों प्रकाशमान सूर्य यदि सामने हो तो उसमें भगवान की छवि कहाँ से देख पाए? अभी ब्रह्म ज्योति में तो बहुत हजारों हजार करोड़ों लोग योगी सब रहता है। तो वो हजारों सूर्य प्रकाशमान नहीं थे, पर भगवान के शरीर से जो निकल रहे थे ना, हजारों सूर्य के समान थे। तो जरूर कुछ व्यवस्था किया होगा भगवान, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में तो बहुत जीव रहता है। ठीक है, कुछ जैसे कल हम लोग पिक्चर देख रहे थे, हम लोग को कुछ दिया गया था ना प्रभु, बोला ना इसके पहले कि है ना ऐसा बॉडी मिला, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, जो 5 तत्व मतलब मैटर का बॉडी हट गया और वो बॉडी आ गया जिससे ऊपर जा रहा है। तो जिससे ऊपर जा रहा है वो वैसा सेंसेस भी मिला ही होगा ना साथ में, कि जिसको बेयर कर सके वो। यस, ठीक है, हो गया इसका अनुवाद हिंदी बंगाली सब। हाँ प्रभु जी। अभी कितना नंबर? 35। 35। सदा देखिए आप लोग सीख गए, ठीक बोला। सदा गुणातीतम शेष सद्गुणाम, सदा गुणातीतम शेष सद्गुणाम, निराकृतिं लोक मनोरमाकृतिं, लोक मनोरमाकृतिं, प्रकृत्यधिष्ठात्रतया विलासिनां, तदीया संबंध विहीनामच्युतम्। अभी भगवान का वर्णन किया जा रहा है। गोप कुमार जो देख रहे हैं, तिनी गुणातीत হইলেও ভক্ত বাৎসল্য आदि অশেষ গুণের आधार स्वरूप। वे गुणातीत होने पर भी भक्त वत्सल्य आदि अनंत गुणों के आधार स्वरूप थे। प्राकृत आकार ना থাকিলেও लोक मनोहर अप्राकृत आकार विशिष्ट। प्राकृतिक आकार ना रहने पर भी वे लोक मनोहर अप्राकृतिक आकार से युक्त थे। देखिए, ये ब्रह्म ज्योति में कौन जाता है? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, हाँ या ना? क्लियर है ना? तो अगर भगवान निराकार है तो उनका तो प्राकृत आकार नहीं रहेगा, वही बोला जा रहा है। फिर से पढ़िए, अभी आपने क्या बोला? वे पूरा प्राकृतिक आकार ना रहने पर भी वे लोक मनोहर अप्राकृतिक आकार से युक्त थे। अप्राकृतिक अगर आकार तो मत पूछिए क्या सा था, ये तो जाके देखने से पता चलेगा। प्रकृति अधिष्ठात्री रूपे বিলাস করিলেও প্রকৃতির সহ সম্বন্ধ বিহীন, কারণ তিনি অচ্যুত। तथा अच्युत होने के कारण प्राकृतिक के अधिष्ठाता रूप में विलास करने पर भी प्राकृतिक सहित संबंधित विहीन थे। प्राकृति से हट के तो बोला गया प्रभु। Who had no relation with material energy. सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, means that he has no material form, यानी भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। पर प्रभु ब्रह्म ज्योति में कोई आकार है प्रभु भगवान का? बोले ना कि निराकार है ब्रह्म भगवान वहाँ पे। तो निराकार होने का भी आकार है, आकार विशिष्ट लिखा है। हाँ, অচিন্ত ভেদাভেদ বলে যেটা কোথায়? অচিন্ত ভেদাভেদ
অচিন্তভেদে তো আলাদা জিনিস হয়ে গেল, অন্য জিনিস। प्रभु परपट में कुछ नहीं दिया है प्रभु इसके लिए। क्या बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुछ परपट में नहीं दिया ये आकार विहीन। आपके सामने बुक नहीं है क्या? प्रभु इंग्लिश का थोड़ा सा वो होता है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मेरा सिर्फ यही दिया हुआ है कि भगवान का आकार नहीं था, माने भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं था। अभी मैं इसके बारे में क्या बोलूँ? अभी अगर कोई बोले भौतिक आकार तो भगवान का होता ही नहीं है, भौतिक आकार तो होता ही नहीं है, इसीलिए मैं उसका जो लाइट आ रहा था ना, तो भगवान से ही आ रहा था, खाली लाइट आ रहा था, लाइट के बारे में ही बोला, कोई आकार नहीं है और क्या। अगला श्लोक 36। महासंभ्रम संत्राश महासंभ्रम संत्रास प्रमोद भय विवला प्रमोद भयविह्वला तदा किं करवाणीति कर्वाणीति ज्ञातुं नेषे कथञ्चन। ज्ञाते कथञ्चन। আমি পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া মহাসম্ভ্রম মহাত্রাস ও মহানন্দ ভরে বিহল হইলাম। मैं परमेश्वर का दर्शन कर अत्यधिक गौरव, भय और हर्ष से विवल हो गया। अभी इनका भी सूक्ष्म शरीर है, भगवान का भी थोड़ा निर्विशेष रूप से कुछ है, दोनों का अच्छा दर्शन हो रहा है। यस बबीता माता जी। यस किसको समझ में आया क्या बोला? सावंती माता जी बोल रही है कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे। वाह बहुत सुंदर, बोलिए फिर दोनों एक साथ बोलिए। हाँ प्रभु भगवान का निर्विशेष रूप होता है क्या? निर्विशेषवादी लोग होते हैं ना, तो भगवान का भी निर्विशेष रूप होता है। निर्विशेषवादी के लिए निर्विशेष रूप ब्रह्म ज्योति में, यही तो ये लिखा है इधर। यस बबीता माता जी क्या बोला, फिर समझ नहीं आ रहा आप? सरवंती माता जी ज्वाइन नहीं कर पा रही। हाँ श्रावंती माता जी को मैंने ब्लॉक कर दिया मॉर्निंग में, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रही है। 37 नंबर श्लोक। जी पूरा नहीं हुआ, সরি। তখন আমার কি কর্তব্য, কোন প্রকারে আমি তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। उस समय मैं किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाया। अगला श्लोक 37। यद्यपि स्वप्रकाशो स्वौ अतीतेन्द्रियवृत्तिक तत्कारुण्य प्रभावेन परम साक्षात् समीक्षते। राजेश्वर नंद सुत थोड़ा म्यूट में रहिए। যদ্যপি তিনি স্বপ্রকাশ ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির অতীত, তথাপি তাহার কারুণ্য প্রভাবে আমি তাহাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়াছিলাম। यद्यपि वे स्वप्रकाश और इंद्रिय वृत्ति के अतीत थे, तथापि उनकी करुणा के प्रभाव से ही मैंने उनका साक्षात दर्शन किया। ओके स्वप्रकाश और इंद्रिय वृत्ति अतीत यानी इंद्रिय के अतीत, फिर भी उनका करुणा था, ठीक है, इसीलिए दर्शन करने पाया। तो बोल सकते ब्रह्म ज्योति में कैसे दर्शन करेगा, दर्शन कर लिया, भगवान का इच्छा था। अभी गोप कुमार तो स्पेशल केस है। 38 हाँ बोलून। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ইন্দ্রিয় ভিত্তিকে ওইটা কি বলতে চাইছে? ইন্দ্রিয় ভিত্তিকে মানে ভগবানকে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু তাও ওনার আশীর্বাদ ছিল যিনি দেখতে পেয়েছে। प्रभु ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा है, क्योंकि इम्पर्सनल ज्योति में है और भगवान का रूप का दर्शन भी कर पा रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा है यहाँ पे? पूरा ही लग रहा है। नैतम निश्चितुम
इससे हम एक्चुअली भक्तों के लिए कोई कॉन्ट्रेडिक्टी नहीं लगेगा। भगवान यहाँ लिखा है क्लियरली, भगवान का इच्छा से निर्विशेष जगह में भी स्वविशेष हो सकता है। पंगु भी लंगाई थी, परस्पर विरुद्ध तो बाहर लोगों को लगता है, डिवोटीज को नहीं लगता है। केस प्रीतिमेनंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जब एक खंबे से निकल सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं भक्तों के लिए, तो गोप कुमार भी तो उनके प्रेमी भक्त थे ना, तो उनके लिए हर चीज उपलब्ध हो सकता है। एकदम, मैं तो लगता है एक दिन देखिएगा गोप कुमार का पिक्चर आ जाएगा। आप लोग में से कोई बनाइएगा शायद, ज्योतिर्मय सीता माता जी, अब पूरा टीम को लेकर। मैं नहीं प्रभु, मेरे पापा ही बना सकते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटर। फिर आप वो पद्मावती बन जाना। प्रभु गोप कुमार को तो आध्यात्मिक शरीर मिलना चाहिए ना, तो प्रभु आप गोप कुमार बन जाइएगा प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण, हमको इतना भगाइएगा। अच्छा, अब माता जी पद्मावती बनने को तैयार है। प्रभु मतलब आप अगर चाहेंगे गोप कुमार बन के आप एक्सपीरियंस करेंगे तो हम लोग को भी अपना एक्सपीरियंस अच्छे से बता पाएंगे ना प्रभु, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। पहले आपका पापा को बोले बनाने पिक्चर। ये सावित्री माता जी भक्ति शास्त्री को अच्छे ना क्या ना प्रभु एका भक्ति शास्त्री को আচ্ছা, আপনার প্রভুর কি মনে হচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে আপনি আরামসে পেরে যাবেন। সামনের বছর প্রভু ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে, আপনি ব্রাহ্মণই হতে পারবেন না। দেখেছেন, ঠিক বলেছে, দুজনে একসঙ্গে করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। उसीलिए तो आप भी प्रभु को नहीं लेके गया। ओके, गोप कुमार को सूक्ष्म शरीर के आध्यात्मिक शरीर के जगह में सूक्ष्म शरीर क्यों मिला? वो तो भगवान का भक्त है ना। अरे जो स्थान में जा रहा है उस स्थान में सिर्फ सूक्ष्म शरीर ब्रह्म ज्योति में कहाँ मिलेगा? ब्रह्म ये पूरा जब यहाँ से निकला, ब्रह्मांड को भेद किया, तो 5 जो स्थूल शरीर तो रख के जाना पड़ेगा ना माता जी। ठीक है, अगला बोलिए। प्रभु मेरी मम्मी ज्वाइन हुई है, पुष्पा भागचंद का, वो बोल रही थी कि मैं तो बहुत दिन से मैं करूं, मैंने बोला आधा हो गया है। आज ही सुना था मैंने, सब पापा के बारे में बोल दिया, पिक्चर के बारे में बोल दिया। कहाँ है माता जी? हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरी मम्मी को बोले हरे कृष्ण बोलेंगे तो दिखेंगे हम लोगों को। ओके, 38 नंबर श्लोक पढ़ लिया मैंने? नहीं प्रभु जी, नहीं। निश्चेतुन ईशम यम, बोलिए। दृग्भ्याम चित्तेन वेक्ष्यते, दिव्यां चित्तेन वेक्ष्यते, किम अतिक्रम्य तत्सर्वम्, आत्मभावेन केनचित्, म्यूट कर लीजिए। परंतु আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই যে পরমেশ্বরের নেত্রের অথবা চিত্তের দৃশ্যমান। बोलिए। परंतु मैं यह निश्चय नहीं कर सका कि वह परमेश्वर नेत्र के द्वारा दृश्यमान थे अथवा चित्त के। आंख से देख रहा था या हृदय से देख रहा था? अभी मत पूछिए कि कैसा आकार है, निर्विशेष भगवान कैसा है वो हम कैसे बताए? कुछ दिखाए नहीं, फोटो देना चाहिए था इधर। किंबा बाह्य অন্তরের ইন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া কোন রূপ আত্মভাব দ্বারা নিরীক্ষিত হইতেছেন, अथवा बाह्य और अंतर इंद्रियों को लांघकर किसी प्रकार से आत्मभाव द्वारा निरीक्षित हो रहे थे। Was I seeing him with my eyes or my heart? अच्छा, गोप कुमार देख रहा था। और something beyond them both, I could not decide. अगला श्लोक 39। क्षणं निरक्कारम् इवावलोकनखयम्, क्षणं निरक्कारम् इवावलोकयन्, तेरनुग्रहाम्
नीलद्रिपरेणानुग्रहम् शनच्चशाकारम् उदिक्ष्य पूर्वम् महा महापुञ्जम् अमुं लभे मुदान् महापुञ्जम् अमुं लभेदम्। म्यूट प्लीज। আবার ক্ষণকাল পরে সেই মহা তেজপুঞ্জকে নিরাকারের ন্যায় অবলোকন করিতেই চিত্তের খেদ বশত নীলাদ্রিপতি শ্রী জগন্নাথের অনুগ্রহ স্মরণ করি। पुनः क्षण काल बाद उस महातेज पुंज को निराकार की भांति देखते ही चित्त के खेद वस्त नीलाद्रिपति श्री जगन्नाथ की कृपा को स्मरण करने लगा। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাহাকে আবার সাকার রূপে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলাম। किंतु क्षण काल बाद उन्हीं को पुनः साकार रूप में देखकर हर्षित हुआ। ये सब वो ब्रह्म ज्योति में इसीलिए देख पा रहा है, देखिए, क्योंकि ये तो जीवन में निराकार ब्रह्म का उपासना नहीं कर रहा था ना, साकार का ही उपासना कर रहा था, लेकिन चला गया निराकार ब्रह्म ज्योति में, तो इसीलिए बीच बीच में भगवान का रूप भी दर्शन कर पा रहे हैं। ही इज नॉट अ मायावाद, ही इज अ डिवोटी, लेकिन इन द रॉन्ग प्लेस। सुमना गौरंगी माता जी, वो तो ब्रह्म ज्योति में है, तो वहाँ पे वो भगवान का दर्शन कैसे कर रही है? कर रहा है, बीच बीच में तो लिखा है कर रहा है जगन्नाथ का नीलाद्रिपति। यस माता जी, आपका बैटरी लगाइए, 10% दिखा रहा है, बंद हो जाएगा। भारती माता जी, आपका बैटरी 10% दिखा रहा है। मेरा बैटरी दिखा रहा है, वो जब डिस्चार्ज होने लगेगा मैं बता दूंगी, तब कोई और स्क्रीन शेयर कर लेगा। ओके प्रभु, बैटरी मनुष्य नहीं है क्या, बैटरी में चलता है? हाँ बोलिए। प्रभु, ये जो नीलाद्रिपति है जगन्नाथ जी, इनका क्या कृपा से वो देखने पा रहे थे क्या भगवान? हाँ लिखा है ना, अनुग्रह स्मरण करिए, अनुग्रह कृपा स्मरण। मतलब जगन्नाथ जी का रूप नहीं देख रहे, पा रहा है, स्मरण कर रहा है। क्या लिखा देखिए, खेत बसत नीलाद्रिपति श्री जगन्नाथ अनुग्रह स्मरण करी, जगन्नाथ का कृपा स्मरण कर रहा हूँ। कृपा स्मरण कर रहा हूँ मतलब क्या हुआ प्रभु? क्या नहीं, भगवान जगन्नाथ ने कितना हमारे ऊपर कृपा किया, हमको डेली उधर दर्शन देते थे, डेली जाते थे ना जब पुरी में रहता था, वो सब स्मरण है। मंत्र तो गोपाल मंत्र कर रहे थे ना प्रभु, तो उनको तो अपने मंत्र के विग्रह का, अरे बीच में गया था ना जगन्नाथपुरी, हाँ बहुत सेवा किया था, रहा था वो, बार बार याद नहीं आपको, बार बार जाने की इच्छा कर रहा था जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ के पास, फिर खींच के ले आ रहा था, बार बार जाने का मन करता था, खींच के ले आ रहा था, वही बार बार उनको इच्छा कर रहा है, मन में आ रहा है स्मरण, क्या करें। प्रभु मेरी मदर सेकेंड हाफ में मदर को पढ़ने देंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी वो, शी लव्स रीडिंग। वो माता जी का दर्शन ही नहीं हो पा रहा है, निराकार रूप में है। कहाँ है माता जी? पुष्पा भागचंद का एक्चुअली उनको हो सकता है आता नहीं हो ऑपरेट करना। वो जूम ऑपरेट करती है ना, आपका गूगल में है, इसीलिए उनको हो सकता है नहीं आया। ऑपरेट करते क्या डॉक्टर है क्या? है क्या? एनीवेज अगला श्लोक 40 हुआ, यस 40। कदापि तस्मिन् एवाहं, बोलिए, अनुकंपया रक्षे निज पादब्ज नखं सुस्पर्शतो मुना। কখনো কখনো আমি সেই তেজপুঞ্জে লীয়মান হইতে হইতে परमेश्वरेर अनुकंपाয় কোনো মতে রক্ষা পাইতাম। परमेश्वर की अनुकंपा से मैं कभी कभी उस तेज पुंज में नील होते होते किसी प्रकार बच जाता। माने विलीन हो जाते हैं ना ब्रह्म ज्योति में, होते होते बच जा रहे हैं। अर्थात সেই পরমেশ্বর নিজ পাদ পদ্মের নখমণির কিরণ ছটা আমায় স্পর্শ করিয়া সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। अर्थात
उन परमेश्वर के श्री चरण कमलों के नखमणि की किरण छट मुझे स्पर्श कर उस विपद से मेरे रक्षा करती। हाँ बोलिए। प्रभु जी विलीन कैसे होंगे? हम लोग का तो अपना अस्तित्व है, तो विलीन होते हुए कैसे बच रहे? अरे ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होता है क्या? ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर उधर भी एक डॉट बन जाएगा। पेड़ में जाके बैठ जाएंगे तो टूटा क्या विलीन हो जाएगा? मृत्यु के बाद होता है ना। विलीन का मतलब मिक्स नहीं, विलीन का मतलब अस्तित्व रहेगा लेकिन उधर डॉट बन के बैठ जाएगा चुपचाप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी देखिएगा खिड़की के छेद से रोशनी आ रहा है, देखा आप लोग? बहुत रोशनी आ रही है, वो डॉट 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 दिखाई देगा। हाँ, तो वैसे ही कुछ ब्रह्म ज्योति है, वैसे ही एक डॉट बन के बैठ जाएंगे। ठीक है प्रभु, मतलब कि वो जब ब्रह्म ज्योति में गए, वो उसमें वहां ना रह जाए, मतलब वो उसी में ना रह जाए, उसमें विलीन ना हो जाए, मतलब इसलिए उसको टान लिया ना भगवान ने। बचा दिया। अगला श्लोक 41। ठीक है अशोक प्रभु। भिन्ना भिन्नेर महासिद्धे, बोलिए। मैं सूर्यमिवां सुभी वृतं भक्तिर्विवालोक्य तदापि प्रीयते मनः। কথা है उस जगह में ভিন্ন অভিন্ন মহাসিদ্ধ জীব সকল কর্তৃক পরমেশ্বর পরিবৃত হইতেছেন। जिस प्रकार सूर्य सूक्ष्म किरण करणों द्वारा परिव्यक्त रहता है, उसी प्रकार समस्त भिन्न भिन्न महासिद्ध जीव भक्तों की भांति उन परमेश्वर को चारों ओरों से घिरे हुए थे। यही देखिए, यही तो लिखा है, डॉट 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 डॉट, जैसे सूरज में रहता है वैसे यहाँ भी ब्रह्म ज्योति में डॉट 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 सब योगी लोग तब মানে সিদ্ধ প্রাপ্ত हो चुके, उधर ब्रह्म ज्योति डॉट হয়ে বসে আছে। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিরণ কণা দ্বারা পরিব্যাপ্ত সূর্যের ন্যায় মুক্ত জীব মানে যোগীওয়ালা সকল ভক্ত বৃন্দের ন্যায় সেই পরমেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। कभी कभी यह सब देखकर मेरे मन में आनंद होता है। नहीं, उसके आगे वाला लाइन वो थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ हिंदी में, फिर से पढ़ ले रहे एक बार शुरू से। जिस प्रकार सूर्य सूक्ष्म किरण करणों द्वारा परिव्यक्त रहता है, उसी प्रकार समस्त भिन्न भिन्न महासिद्ध जीव भक्तों की भांति उन परमेश्वर को चारों ओरों से घिरे हुए थे। कभी कभी यह सब देखकर मेरे मन में आनंद होता है। ओके, सबको क्लियर है ना ब्रह्म ज्योति में क्या हो रहा है? नहीं प्रभु, ये थोड़ा बताइए प्रभु, स्टार्टिंग से नहीं, इसमें जो स्टार्टिंग वाला लाइन है वो बताइए प्रभु आप। तो ब्रह्म ज्योति में जैसे मैंने बताया, सोचिए ये आप लोग जैसे देखते हैं कभी कभी सूर्य के किरण अंदर घुसते हैं, आप देखिएगा ऐसे करके एक आंख बंद करके देखिएगा डॉट 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 डॉट, वैसे ही ब्रह्म ज्योति है। ठीक है, वैसे वहां देख रहे हैं कि सब योगी लोग एक एक करके बैठा हुआ है, पूरा घिर के भगवान को पूरा घिर के बैठा हुआ है। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे तो सूर्य के चारों तरफ जो किरण है, सूर्य को जैसे चारों तरफ किरण घिर के रहती है, वैसे वहाँ जो परमेश्वर था जो उनको दर्शन करा था, उनको घिर के बैठा हुआ है सब योगी लोग। आप क्या सिंथेसाइजर बजा रहे हैं क्या? बात करते करते नया स्टाइल। ओके, क्या बता रहे हैं? लग रहा है कैसे बजाते बजाते आप बात कर रहे हैं। ओके, तो वो लोग ब्रह्म ज्योति में ही न थे, जो ऋषि लोग जो बैठे हुए घेर के, तो वो तो ब्रह्म ज्योति में ही न थे। तो लोग क्या निर्विशेषवादी थे जो ब्रह्म ज्योति में बैठे हुए? गायत्री माता जी म्यूट कर लीजिए। ब्रह्म ज्योति में तो निर्विशेषवादी लोग ही जाएगा ना, और कौन जाएगा? यस, निर्मला माता जी। प्रभु जी, किसी और को शेयर करना होगा, वो बैटरी खत्म होने वाला है। तो चार्ज में दीजिए ना, इसमें बोलने का क्या है? क्या लैपटॉप का बैटरी खत्म होने वाला है क्या? हम भी लैपटॉप चार्ज नहीं दे रहे क्या? अरे मैं फोन से चार्ज कर रही हूँ, मेरे लैपटॉप का सिस्टम दूसरा है, फोन से शेयर कर रही हूँ, फोन में खत्म होने वाला है बैटरी, तो 5% फोन चार्ज में देते हुए करते रहिए। नहीं हो पाएगा प्रभु, इतना नहीं है सेटिंग।
इतना नहीं है सेटिंग, बाप रे। तो और कोई करिए प्लीज। प्रभु जी जब आपका क्लास होता है ये भी उठ जाता। हाँ तो मेंबर है, बोलिए तो ज्वाइन करा दें 4 ग्रुप में। ग्रुप में गोविंद जी उठ जाते हैं, रहते ही नहीं है तुलना में, लेना पड़ता हमको। उनको एक मोबाइल खरीद दीजिए। तो दादी के संग में पोता भी क्लास करेगा ना, अकेले हाँ, दादी। प्रभु जी लीडर लोग गोद में लेके स्क्रीनशॉट करवाएंगी। जैसे प्रभु नील माधव को लेकर के क्लास करते थे, वैसे आपको भी लेके क्लास करना है। ओके, क्या कोई स्क्रीन शेयर करिए प्लीज, बबीता माता जी। आ गया, और भाग्य राधा माता जी। और कोई स्क्रीन शेयर करा पाएंगे? मैं कोशिश करूँ तो नहीं, कोशिश करने से नहीं होगा, करना पड़ेगा इधर। यस मिताली माता जी। यार देखिए कितना लोग, लेकिन कोई स्क्रीन शेयर नहीं कराने के लिए आ गया। हाँ देखिए, हाँ श्लोक हो गया, पढ़ लिया हम लोग ने। 42 पढ़ेंगे प्रभु जी। 42 इत्थमानंद संदोहम अनुविंदम निमग्नधि आत्मरामा इव भुवम पूर्ण कामा इवाथव। উক্ত প্রকারে আনন্দ সমুদ্রে আমার বুদ্ধি নিমগ্ন হইয়া গেল এবং সেই সময় আমিও আত্মারামের ন্যায় অথবা পুণ্য কামের ন্যায় হইয়াছিলাম। जिस प्रकार मेरी बुद्धि आनंद समुद्र में निमग्न हो गई और उसी समय मैं भी आत्माराम अथवा पूर्ण काम की भांति हो गया। पद स्वाभाविकानंद। प्रभु जी एक मिस हो गया। 43 मैं देख रहा था, आप लोग अलर्ट है यानी। तर्कार्चित विचारो घेर इदमेव परम पदम पराम काष्ठां गतां चैतत् अवंसि परमां फलम्। তখন আমি মনে মনে যুক্তি তর্কের দ্বারা বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে ইহাই পরম পদ এবং পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত परम फल। उसी समय मैंने मन ही मन युक्ति तर्क द्वारा विचार कर स्थिर किया कि यही परम पद और चरम सीमा प्राप्त परम फल है। मैंने यही बेस्ट प्लेस है, यही इसी का मैं ढूंढ रहा था। वो हर एक जगह जाकर उनको ऐसे लगता है। अगला श्लोक 44 नंबर। पद स्वाभाविकानंद तरंग शोभ विवले चित्ते तदन्य स्वप्राप्य ज्ञानमंतर दधाविव। সেই মহাকাল পুরাক্ষ, মহাকাল মানে ও ব্রহ্মজ্যোতি, याद है ना। সেই মহাকাল পুরাক্ষ পদের স্বাভাবিক আনন্দ তরঙ্গ ক্ষোভ বিহলতা বশত চিত্তে তাদৃশ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য প্রাপ্ত বস্তু বিষয়ে জ্ঞান যেই সতই অন্তর্হিত হইয়া যায়। उस महाकाल पूर्व नामक पद की स्वाभाविक आनंद तरंगों के द्वारा चित्त के विवलह होकर शोक भांति होने से वही विराजित परमेश्वर के अलावा प्राप्त की हुई अन्य सभी वस्तुओं के विषय में ज्ञान स्वतः ही अंतरित हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, श्लोक नंबर 45। पेज नंबर पता है?
तीसरा अध्याय का 45 नंबर श्लोक, थर्ड चैप्टर। पेज नंबर क्या है प्रभु जी? पेज नंबर तो मैं तो बंगाली बुक देख रहा हूँ, क्या बोलूं। ओके, अगला श्लोक 45। श्रीमान महाभागवतोपदेशता सन्मात्र सेवा फलतो न केवलम् हीना कदाचिन् निज पूज्य देवता पदाब्ज साक्षात् अवलोकलालसा मिताली माता जी म्यूट कर लीजिए। अनुवाद। মহাভাগবত শ্রীমদ গুরুদেবের উপদেশে ও তাহার প্রদত্ত মন্ত্র সেবা বলে কদাচিৎ আমার নিজ পূজ্য দেবতার পাদ পদ্ম সাক্ষাৎ অবলোকন লালসা অন্তর্হিত হয় নাই। महाभागवत श्रीमद गुरुदेव के उपदेश और उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र की सेवा के बल से मुझ में अपने पूज्य देवता के श्री चरण कमलों के साक्षात दर्शन की लालसा कभी भी लुप्त नहीं हुई। उनका पूज्य देवता कौन है? अच्युत करनेश्वर प्रभु मदन गोपाल। वो गोपाल मंत्र मिला है, वही उनका पूज्य देवता है। वो भूला नहीं, मंत्र जब भी भूला नहीं, गुरुदेव का आदेश भूला नहीं। बाकी जहां जहां मन लग रहा है ठीक है। अगला श्लोक 46 नंबर। प्रभु जी, उनका ब्रह्म ज्योति में कैसे मन लग रहा था? वहाँ पे तो भगवान का कोई दर्शन नहीं था। हाँ, दर्शन दिया था, दर्शन दिया है तो भगवान कर रहे थे ना नीलाद्री का। नहीं, दर्शन दिया था, इधर लिखा है ना, निराकार वो आकार, एक आकार दर्शन दे रहा था उनको। और भगवान ने आगे भी बोला था, मैं आपको महाकाल में मिलूंगा, दर्शन दूंगा, ये बोला था भगवान सहस्रा बाहु ने। जब ब्रह्मलोक में था, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक जो वैकुंठ था ना उधर ब्रह्मलोक के अंदर, वहां सहस्र बाहु भगवान ने बोला था मैं आपको उधर मिलूंगा। वहां मिला, उन्होंने दर्शन दिया था ब्रह्म ज्योति में। अगला श्लोक 46 नंबर। इंग्लिश में एक सनातन गोस्वामी बता रहे हैं that the great devotee here is Gop Kumar's guru and the Lord here is Lord Madan Gopal, माने उनका जो इष्ट देव है। अगला श्लोक 46 नंबर। उत्तस्य तेजो माया पुरुषस्य विचार लोके न विवर्धितो भवत् निजेष्ट संदर्शन दीर्घ लोभ नीतैवा प्रकाश प्लीज। परंतु সেই তেজময় পুরুষকে বহুকাল অবলোকনের ফলে আমার নিজ ইষ্টদেব শ্রী মদন গোপালের সাক্ষাৎ দর্শন নিমিত্ত লোভ আরো বিবর্ধিত হইত এবং স্মৃতিও যেন অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিত। परंतु उन तेजोमय पुरुष का बहुत समय तक अवलोकन करने के फलस्वरूप मुझ में अपने इष्ट देव श्री मदन गोपाल देव के साक्षात दर्शन करने का लोभ और भी वर्धित हो गया और वह बलपूर्वक मेरे स्मृति पथ पर आने लगे। देखिए, और इच्छा हो रहा है मदन गोपाल को दर्शन करेंगे। तो देखिए, सुमना गौरांगी माता जी यहाँ लिखा है वो तेजोमय पुरुष को दर्शन, तो दर्शन तो कर रहा था वहां ब्रह्म ज्योति में भगवान का कोई दुख। अगला श्लोक 47। यहाँ तो प्रभु अपने उनके इष्ट देव मदन गोपाल बोल रहे। हाँ हाँ, ये तो क्या नाम उनका जो भगवान थे? सहस्त्रार्जुन ने क्या नाम था? सहस्र बाहु।
सहस्त्रबाहु सॉरी हाँ अरे वो तो अलग अलग जगह में अलग अलग भगवान का रूप दर्शन किया, तो ब्रह्मलोक में वैकुंठ जो है उसमें दर्शन किया था सहस्त्रबाहु रूप में, ठीक है। अलग अलग अभी ब्रह्मज्योति में कुछ रूप देख रहे हैं, अलग अलग जगह में अलग, लेकिन उनका इष्ट देव जो मंत्र मिला था, तो गोपाल मंत्र मिला था, मदन गोपाल विग्रह उनका पहले पूजित था, जो गुरुदेव का आराध्य था। अगला श्लोक 47, सब ध्यान से देखिए। तेन तम प्रकटम पश्यान, बोलिए। तेन तं प्रकटं पश्यान् अपि प्रियेण पूर्ववत् अपि प्रियेण पूर्ववत् विद्यां यथा लयं स्वस्य सदा संकमान स्वयं भवान्। संकमान स्वयं भवम्। म्यूट प्लीज। দাদু মিউট। সেই জন্য মুক্তিপদ অধিষ্ঠতা পরমেশ্বরকে সাকার রূপে দর্শন করিলেও পূর্বের ন্যায় প্রীতি লাভ করিতে পারি নাই। इसलिए मुक्ति पद के अधिष्ठता परमेश्वर को साकार रूप में दर्शन करने पर भी मैं पहले की भांति हर्षित नहीं हो पाता, क्योंकि मदन गोपाल का इच्छा वो बार बार याद आ जा रहा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मुक्ति पद माने ब्रह्म ज्योति में जो मुक्ति मिलता है, अधिष्ठाता परमेश्वर के साकार रूपे। तो मुक्ति ब्रह्म ज्योति में तो निराकार है ब्रह्म, लेकिन वहां भी एक साकार है कोई, ठीक है। उनको दर्शन कर रहा था ब्रह्म ज्योति में, लेकिन उनको मदन गोपाल स्मरण आ रहा था बार बार, वो कुछ कर नहीं सकते। परम ताहाते लीन हইয়া যাইব এই রূপে আশঙ্কায় সর্বদা উদ্বিগ্ন হইতাম। अपितु उनमें लीन हो जाऊंगा ऐसी आकांक्षा से सर्वदा उद्विग्न होता। डर लगता था, इंग्लिश में लिखा है फियर्ड। वो डर लग जाता, अरे ब्रह्मज्योति में विलीन हो जाएंगे तो फिर तो गया 10,000 साल, 1,00,000 साल गया। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हुआ है ना, भगवान में विलीन होने का लिया हुआ है। अरे ब्रह्मज्योति, यस तुम्हारा गौरंगी माता जी। प्रभु जी, ये उनके मंत्र के कारण ऐसा हो रहा था कि वो मंत्र जप कर रहे थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। हाँ। क्या उनका भगवान के मतलब वो तो डिवोटी है, मैं तो आगे बोला ना, वो तो डिवोटी है, गलत जगह चला गया। वो तो साकार रूप का आराधना करते थे। अभी सोचिए इस्कॉन वाले अगर चला गया ब्रह्म ज्योति, तो वहां जाके भी राधा गोविंद जी के ढूंढेगा ना। हाँ, फिर वही बात हुआ इनका। ओके, वही भगवान की तरफ उनका आकर्षण बहुत ज्यादा था, मदन गोपाल की तरफ। अब मंत्र भी उन्हीं का जप कर रहा है, गोपाल मंत्र जप कर रहा है। अगला श्लोक 48, बस ये करके छोड़ते हैं। ब्रज भूमा विहागत्य साधयेऽहं स्ववंचितं विंशरसान् इवम् आश्रौसम् गीतवाद्यद्भुत ध्वनिम्। म्यूट प्लीज। কবে আমি ব্রজভূমে গিয়া নিজ অভীষ্ট সাধন করিব, এই রূপ মনে মনে পরামর্শ করিতে করিতে অদ্ভুত গীত বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিলাম। कब मैं ब्रज भूमि में जाकर अपना अभिष्ट साधन करूंगा, इस प्रकार से मन ही मन विचार करते करते मैं अद्भुत गीत वाद्य की ध्वनि सुनी। हृष्टोऽहं परितापस्यान् हृष्टोऽहं विशारोद्यं व्यलोक्यम् पादात् तत्र यान्तं सर्वविलक्षणम्। तो अचानक कुछ साउंड उनको सुनाई दिया, ठीक है। ये सब सोचते मनी में हमने ग्यारह तक कब हम वृंदावन जाएंगे, अचानक कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनाई दिया। সেই ধ্বনি শ্রবণে আমি হৃষ্ট হইলাম, পরে দেখিলাম বৃষারূঢ় সর্ববিলক্ষণ কোন পুরুষ ঊর্ধ্ব দেশ হইতে তথায় অবতরণ করিতেছেন।
उस ध्वनि को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ और फिर देखा बैल पर विराजित होकर समस्त प्रकार के विलक्षण कोई पुरुष ऊर्ध्व देश से वहां पर अवतरण कर रहे थे। ठीक है, कौन लग रहा है आ रहा है? बैल पे बैठकर कौन आता है? शिव जी। कहाँ से आ रहा है? ऊर्ध्व देश। ब्रह्मज्योति के ऊपर क्या है? कैलाश। कैलाश। ग्रंथराज ऋषि बृहद भागवतामृतम की जय स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। समझ में